हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 6 पार्ट 2। इसमें हम 4 और टेल्स को कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछला पार्ट, पिछले सीजन्स या फिर मूवीज नहीं देखी तो सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है, मिस मत करना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ टेल का नाम है रिवेंज इज द नट्स। ये कहानी एक ब्लाइंड होम की, जहाँ पर 3 ब्लाइंड लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ का मालिक कार्नी उन्हें ठीक से ट्रेन नहीं करता। कभी वो दीवारों पर ब्लेड्स लगा देता है, कभी बाथरूम सील कर देता है, कभी फ्लोर पर गिरा देता है मार्बल्स, और कभी इनके पीछे लगा देता है अपने आदमखोर डॉग ब्रूनो को, ताकि इन्हें तकलीफ हो और इन्हें तकलीफ में देखकर वो खुश हो। वहाँ पर काम करता है बेनी, जिसे आर्नी का ये बर्ताव पसंद नहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुद भी आर्नी का गुलाम है। अब हैरानी की बात यह है कि आर्नी की मॉम भी ब्लाइंड थी, फिर भी इन सबको परेशान करता है, और इसका रीजन है कि ये घर इसकी मॉम का था। उनके मरने के बाद ये मिलना चाहिए था इसे, लेकिन इसकी मॉम ने इसे दान कर दिया ब्लाइंड लोगों के नाम। इसलिए अब जो भी यहाँ रहने आता है, ये उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करके अपनी भड़ास निकालता है, और जो एक बार यहाँ पर आ गया वो दोबारा वापस नहीं गया। अपनी लाइफ को नर्क बनाने के लिए एक और लड़की वहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम था शीला। पहली मुलाकात में ही आर्नी उसे छेड़ने लगा, जिससे वो समझ गई कि ये जगह रहने लायक नहीं है। बेनी उसे बाकियों के पास ले जा रहा था, तब वो उसे खुद को मेन डोर तक छोड़ने को कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर आर्नी उसे वापस वहीं भेज देगा जहाँ से वो आया था, यानी कि पागल खाना। ये उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जो कि वो भी जानती है। इसी बातचीत के बीच उसने चाबियां चुरा ली, जो कि आगे इसके काम आएंगी। खैर, मेन रूम किसी टॉयलेट से भी बदतर था, यहाँ रहना आसान नहीं होगा। खिड़की दरवाजे सभी सील थे, ऊपर से हर घंटे वहाँ से ट्रेन गुजरती है, जिससे पूरा घर हिल जाता है। झटका खाकर वो एक टूटे हुए पैर पर गिर पड़ी, जो कि है ऑसगुड नाम के आदमी का, जिसने एक बार यहाँ से भागने का ट्राई किया था। तब आर्नी के डॉग ब्रूनो ने इसकी ये हालत कर दी थी, यानी भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी 2 इनमेट्स सैमुअल और अमीलिया उसे यही बात समझा रहे थे। अगले दिन आर्नी उसे बुलाकर ऑफर देता है खुद के साथ सोने का, लेकिन शीला ने उसके मुंह पर थूक कर उसे जवाब दे दिया। तब बेनी उसे वापस रूम में छोड़ आया, जहां वो काफी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि ये सभी कैदी बनना डिजर्व नहीं करते। इन्हें किस्मत के दरवाजे खोलने होंगे, जिसकी चाबी शीला के पास मौजूद है। काफी डरते हुए वो सब चोरी छुपे वहां से निकलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन आर्नी अपने डॉग ब्रूनो के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार था, जिसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। इसलिए सभी वापस अपने रूम में पहुंच गए। इस गुस्ताखी के बदले आर्नी ने हीटर बंद कर दिया, साथ ही इन्हें अब एक ही बार खाना मिलेगा, और ये मेहरबानी है शीला की। आर्नी का ऑफर अब भी इसके पास है, जिसके बदले अब ये फ्री तो नहीं होगी, लेकिन बाकी तीनों की लाइफ पहले जैसी हो जाएगी। उन्हें फिर से 3 टाइम खाना मिलेगा और रूम भी गर्म होगा, इसलिए अब ये ऑफर एक्सेप्ट करेगी। खुद के लिए नहीं, बल्कि इनके लिए। लेकिन ये भी ऐसा होने नहीं देंगे। सभी उसे रोक रहे थे, लेकिन ऑसगुड कहता है कि इसे जाने दो, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। आर्नी उसे देखकर काफी एक्साइटेड था, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही शीला ने उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद डॉग से बचते हुए वो निकल रही थी, तभी आर्नी दोबारा खड़ा हो गया, लेकिन बेनी ने फिर एक बार उसे चित कर दिया। अब बेनी भी इनके साथ है। आगे खुलने पर वो खुद को पाता है एक बंद रूम में, जहाँ बाहर से कई खटपट की आवाजें आ रही थी। वो बेनी को अब भी ऑर्डर दे रहा था, और ऐसे ऑर्डर देते देते कई दिन बीत गए। काफी टाइम बाद दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर उसे कोई भी नहीं मिलता, सिवाय एक पैसेज के, जो कि जा रहा था एक दरवाजे तक। वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसका हाथ इंजर्ड हो गया, क्योंकि पैसेज में लगे हुए थे ब्लेड्स। सोने पर सुहागा करने ट्रेन भी आ गई, और वो आराम से ब्लेड्स के बीच झूलने लगा। ट्रेन के जाते ही वो जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है, तो बेनी ब्रूनो के साथ उसका वेट कर रहा था। आर्नी के मुताबिक बेनी में हिम्मत नहीं है, लेकिन बाकियों के पास तो है। यह हमें पता चलता है कि बेनी इसका वर्कर नहीं, बल्कि इसका भाई है। फ्लोर पर मार्बल्स गिराकर इसने अपनी मॉम को मारा, और ऐसा दिखाया जैसे वो कोई एक्सीडेंट था। इसके बाद इसने बेनी को भेज दिया पागल खाने, लेकिन इतना सब करने के बाद भी इसके इरादे सफल नहीं हुए। ना तो इसे घर मिला, और अब जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। आर्नी वहां से भाग रहा था, तभी सैमुअल ने मार्बल्स बिखेर दिए। ऊपर से बेनी ब्रूनो को भी छोड़ देता है। तभी ऑसगुड ने लाइट ऑफ कर दी, और ब्रूनो ने उसका काम तमाम कर दिया। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो आप में से कईयों को ये टेल देखी हुई लग रही होगी, क्योंकि ये टेल अडेप्टेड है ब्लाइंड एलिस से, जिसे आपने देखा था टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट मूवी में। ये उसका न्यू वर्जन है। बेटर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उस टेल में जो एक्टिंग है उसका लेवल अलग है। 6th टेल का नाम है द ब्राइब। ये कहानी है ऑफिसर मार्टिन की, जो कि हाल ही में अपॉइंट हुआ है एज फायर मार्शल, और आते ही इसने काम शुरू कर दिया। वो एक स्ट्रिप क्लब को बंद कराने पहुंच गया, क्योंकि इसे कुछ अश्लील फोटोज मिली हैं इसकी बेटी हाइली की, जो कि पहले यहाँ पर काम करती थी, और फोटोज भी यहीं की हैं, लेकिन भेजी किसने ये इसे नहीं पता। और मार्टिन का रोल किया है टेरी ओक्वेन ने, जिन्हें आपने देखा था सिल्वर बुलेट में एज शेरिफ। वहाँ का मैनेजर और इसकी बेटी का दोस्त बिल उसे पक के पास ले आया, जो कि यहाँ का ओनर है। मार्टिन इससे बहुत ज्यादा चिढ़ता है, क्योंकि उसके मुताबिक पक ने ही इसकी बेटी को बहला फुसला कर यहाँ पर लगाया और फिर उसका फायदा उठाया।
फोटो दिखाने पर वो कहता है कि हाइली अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी, हमने उसे फोर्स नहीं किया और यही बात मार्टिन को नहीं पसती क्योंकि इसकी बेटी काफी इनोसेंट है इसके मुताबिक। मार्टिन का मोटिव जानकर पग उसे मोह माया में फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे जरा भी भाव नहीं देता। तब वो उसे रिश्वत दे रहा था जैसे कि इसने दी थी पिछले ऑफिसर को, लेकिन हर कोई बिकाऊ नहीं होता। मार्टिन बिना रिश्वत लिए ही वहां से चला गया। तब पग फ्रस्ट्रेट होकर पिछले ऑफिसर को बुलाने को कह रहा था क्योंकि क्या पता वो मार्टिन को समझा पाए। घर पहुंचकर मार्टिन देखता है कि हाइली अपने बॉयफ्रेंड रॉन से झगड़ रही थी, इसलिए वो चला गया, लेकिन पूछने पर वो कुछ भी नहीं बताती। वो अपने रूम में जाकर रो रही थी क्योंकि इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई, अभी आगे नहीं पढ़ पाएगी और अगर पढ़ेगी नहीं तो रॉन के पेरेंट्स उसकी शादी इससे नहीं करेंगे। यह पूरा मामला जिसे सुनकर मार्टिन के होश उड़ गए क्योंकि रॉन इसकी चॉइस है। ये चाहता है कि इन दोनों की शादी हो। हाइली चाहते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि पैसे इनके पास है नहीं। हाइली का दुख मार्टिन से देखा नहीं जाता, इसलिए ना चाहते हुए भी वो क्लब पहुंच गया जहां उसे मिलता है पुराना ऑफिसर निक। वो उसे पैसे लेने को कह रहा था, लेकिन मार्टिन को यह बात सही नहीं लग रही। तब निक कहता है कि मैंने सालों तक ईमानदारी से काम किया, अपना पूरा शरीर तक झुलसा दिया दूसरों के लिए, लेकिन एंड में मुझे मिला क्या? बेटी के फ्यूचर के लिए तुम्हें ये करना होगा। और ये सब बातें सुनकर मार्टिन मान गया। अपने मोरल्स उसने रख दिए साइड में सिर्फ अपनी बेटी के लिए। पग से पैसे लेकर उसने बिल को वार्निंग दे दी कि गलती से मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। मार्टिन के घर वापस आने पर हाइली तैयार हो रही थी रॉन के साथ डेट पर जाने के लिए क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि डैड पैसे ले आएंगे। उसके जाने से पहले मार्टिन ने उसे उसकी मॉम का ब्रेसलेट दे दिया जिसे पहनकर वो चली गई। अब मार्टिन का काम तो बन गया, लेकिन उसे काफी गिल्ट हो रहा था, इसलिए वो पहुंच गया बेक नाम के एक पागल आदमी के पास जिसे कीड़ों से काफी नफरत है। मार्टिन ने उसे बता दिया कि एक स्ट्रिप क्लब है जिसमें ढेर सारे कीड़े हैं और ये सुनकर बिग का खून खौल गया। लास्ट टाइम इसने कीड़ों से छुटकारा पाया था अपने घर को जलाकर, और अब भी ये ऐसा ही करेगा, लेकिन संडे को, क्योंकि मार्टिन के मुताबिक संडे को क्लब में कोई भी नहीं होता। कुछ इस तरह इसने पैसे भी ले लिए और क्लब भी ये बंद करवा देगा। अब संडे को बेक ने पूरा क्लब जला डाला, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर एक सीक्रेट पार्टी चल रही थी जिसमें सभी जलकर मर गए, सिर्फ पकी बच पाया, वो भी काफी बुरी हालत में। लेकिन बदकिस्मती है ये मार्टिन की क्योंकि उसके पास वही ब्रेसलेट था जो उसने दिया था हाइली को, क्योंकि ये पार्टी रॉन ने दी थी हाइली के लिए, और जैसा कि इसके सामने ही है वो दोनों भी जलकर मर चुके। ये दाव इस पर ही उल्टा पड़ गया। या तो ये बिना पैसे लिए ईमानदारी से क्लब को बंद कराता या फिर पैसे लेकर चुपचाप बैठता। दोनों ही जगह इसने ईमानदारी नहीं दिखाई और यही इस पर बैकफायर कर गया। अब वो पूरी तरह टूट चुका था, अपने किए का उसे काफी पछतावा था, इसलिए उसने सीधा घर जाकर खुद को गोली मार ली और ये उसने फिर से एक और गलत स्टेप लिया। अगले दिन उसका फोन बज रहा था जो कर रही थी हाइली क्योंकि वो अब भी जिंदा है। वो बिल के साथ जल्दी निकल गई थी क्योंकि ये इसका प्यार है और ये सब इन दोनों का प्लान था। बिल ने वो फोटोज भेजी मार्टिन के पास जिन्हें देखकर वो सीधा पहुंच गया क्लब में, जहाँ पक ने डर के मारे उसे ऑफर की रिश्वत। जब वो घर पहुंचा तो हाइली ने रो धोकर उसे मजबूर किया पैसे लाने के लिए, जो कि वो ले आया रिश्वत एक्सेप्ट करके। अब पैसा लेकर हाइली बिल के साथ फरार है। इसे नहीं पता कि क्लब जल गया और उसके डैड ने सुसाइड कर लिया। अब वो अपने डैड को सब कुछ बताना चाह रही है क्योंकि वो जानती है कि हमेशा की तरह वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अब तो वो कभी कुछ कहेंगे ही नहीं। अब ये जो चाहे सो करे। और एक तरह से इसके डैड के लिए अच्छा हुआ क्योंकि वो यही सोचते हुए मरे कि मेरी बेटी इनोसेंट है, जबकि है नहीं। इसके डैड गिल्ट में मर गए, लेकिन ये गिल्ट में जिएगी। इसके साथ ये टेल एंड हो गई। सेवन टेल का नाम है द पेट। ये कहानियां दो बॉक्सर्स एरन स्कॉट और फिलिक्स जॉनसन की, जिनके बीच एक मैच चल रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा। दोनों बिना रुके लड़ते जा रहे थे, जिससे ऑडियंस का पैसा वसूल हो गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसलिए जजेस ने मैच को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया। इस रिजल्ट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई, इसलिए फिलहाल दोनों बैठे हैं एक न्यूज चैनल पर क्योंकि अब ये दोनों काफी फेमस हैं। हर कोई चाहता है इनका रीमैच ताकि पता चले कि कौन है बेस्ट। अब ये दोनों तो आपस में कूल हैं, लेकिन इन दोनों की ही वाइफ्स ऑब्री और एंड्रिया, जो कि पहले फाइटर्स थी, अब इनकी मैनेजर्स भी हैं। इन दोनों की ही आपस में जरा भी नहीं बनती स्टार्टिंग से। इनकी भी कई बार फाइट्स हुई थी और दोनों ही जीती हारी, लेकिन इनका भी फैसला नहीं हो पाया कि कौन बेस्ट है, इसलिए अब ये अपने मुकाबले को लड़ रही हैं। इन दोनों के जरिए बात इनकी ईगो पर है। एंड्रिया का कहना है कि जब इनके हस्बैंड सेम एफर्ट डालकर 4 गुना कमा रहे हैं तो हम बेवजह मार क्यों खाएं, और इस बात में ऑब्री भी इसके साथ है। वहाँ से घर आते ही एंड्रिया फोन पर एक प्रोड्यूसर से झगड़ने लगी उसकी आने वाली मूवी का लीड रोल फिलिक्स को दिलाने के लिए, और द रॉबरी का भी हाल यही था। दोनों अपना पूरा जोर लगा रही हैं ताकि ये खुद को बेहतर साबित कर सके। फिलिक्स ऑलरेडी पूरी मेहनत से भाग रहा था, लेकिन एंड्रिया ने स्पीड बढ़ा दी। साथ ही विरोध करने पर फिलिक्स को एक थप्पड़ लगा दिया। दूसरी तरफ ऑब्री भी एरन को चीट कर रही थी। इससे आप समझ जाओ कि यहाँ हस्बैंड वाइफ वाली कोई बात नहीं है, प्यार व्यार तो यहाँ है ही नहीं। खैर ये रोल वाली बात भी बुरी तरह फैल गई, इसलिए दोनों वाइफ्स अलग अलग चैनल पर जाकर एक दूसरे का मजाक उड़ा रही थी, और ये सारा ड्रामा देखकर एक प्रोड्यूसर को एक अच्छा खासा आइडिया आ गया। ये जॉनसन और स्कॉट के बीच एक मलेशियन डेथ मैच करवा कर उसे वर्ल्ड वाइड दिखाएगा, जिसका एक ही रूल है कि उसमें कोई रूल नहीं है। इनके पास सभी हथियार मौजूद होंगे, जिसने पहले जान ले ली वो जीत गया।
उसका यह ऑफर दोनों लेडीज को मंजूर नहीं था। तब उसने फिल्म रोल के साथ साथ हारने वाले के लिए भी $10 मिलियन ऐड कर दिए, इसलिए वो तैयार हो गई। अगले दिन प्रमोशन की शूटिंग स्टार्ट होने पर हाइप काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए उस आदमी ने एक टिकट का प्राइस रखा $30 मिलियन। शाम को दोनों फाइटर्स मिलते हैं क्योंकि इन्हें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम है इनकी वाइफ, ये तो लड़ना चाहते ही नहीं। उसी रात एक फोन आने पर ऑब्री रिंग में पहुंचकर हथियार चेक कर रही थी, क्योंकि फोन के मुताबिक एंड्रिया ने फिलिक्स के हथियार मॉडिफाई कर दिए और यही सेम फोन एंड्रिया को भी आया था, इसलिए वो भी वहां पहुंच गई। अब उनकी बनती तो है नहीं, इसलिए दोनों भिड़ गई और तभी मैच शुरू हो गया, क्योंकि अब यही है जॉनसन वर्सेस स्कॉट। ये आइडिया आया इन दोनों के हस्बैंड्स को, क्योंकि दुश्मनी इनकी है तो लड़े भी यही, और इसके लिए प्रोड्यूसर भी आराम से मान गया, क्योंकि प्रमोशन में जो इन दोनों की फाइट हुई थी वो आदमियों की फाइट से भी ज्यादा खतरनाक थी। वो दोनों बुरी तरह लड़ रही थी और उनके हस्बैंड्स ये फाइट एंजॉय कर रहे थे आराम से प्रोड्यूसर के साथ बैठकर, और अब ये दोनों ही फिल्म में लीड रोल करेंगे और वाइफ तो एक दूसरे को मारी देंगी। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। एयरटेल का नाम है दी असैसिन। ये कहानी है जेनेट की, जो कि एक परफेक्ट हाउसवाइफ है। अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजकर वो शॉपिंग के लिए चली गई, लेकिन वापस आने पर एक अनजान लेडी उसके घर में मौजूद थी, जिसे देखकर वो डर गई। उसका नाम था सिमोन। वो खुद को एक पुलिस अफसर बता रही थी और वो पूछ रही थी उसके हस्बैंड के बारे में, इसलिए जेनेट अपने हस्बैंड को फोन लगाने लगी, लेकिन सिमोन ने उसे रोक दिया। तब जेनेट उस पर हमला करके वहां से भाग रही थी, लेकिन बाहर खड़े टॉड नाम के आदमी ने शॉक देकर उसे बेहोश कर दिया। उसके साथ एक और आदमी है विलियम। होश आने पर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड प्रेसिडेंट के लिए असैसिनेशन का काम करता था, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गया। हम उसे 5 साल से ढूंढ रहे थे, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से ये काम नहीं छोड़ सकता, और आज फाइनली वो इन्हें मिल गया। ये उसे मार देंगे ताकि प्रेसिडेंट के काले काम कभी लीक ना हो। उनके मुताबिक इसके हस्बैंड का असली नाम है रोनाल्ड वॉल्ट। अब वो अपनी पहचान छुपाकर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जबकि असल में वो है एक असैसिन। अब जेनेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे आज शाम की पार्टी की तैयारी करनी थी, और ये सुनकर वो सभी हंसने लगे। सिमोन उस टाइम रोनाल्ड की गर्लफ्रेंड थी। वो उसे एक फोटो दिखाती है, लेकिन वो जेनेट का हस्बैंड था ही नहीं। तब वो कहते हैं कि उसने पूरी तरह खुद को चेंज कर लिया है, अपना नाम, अपना चेहरा, सिवाय अपने दांतों के, और सिर्फ डेंटिस्ट रिकॉर्ड के जरिए ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। खैर अब काफी बातें हो गई, इसलिए टॉड जेनेट को बेसमेंट में ले आया, क्योंकि ये कोई गवाह नहीं छोड़ेंगे। गन में साइलेंसर लगाकर वो उसे शूट कर देता, लेकिन जेनेट ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया। उसे सीड्यूस करके ट्रेडमिल तक लाकर जेनेट स्विच ऑन कर देती है, जिससे टॉड का कपड़ा बेल्ट में फंस गया और दम घुटने से उसकी जान चली गई। काफी देर तक टॉड के वापस न आने पर सिमोन चेक करने वहां पहुंच गई, जहां जेनेट ने टॉड की गन से उस पर फायर कर दिया, लेकिन सैंडल टूटने की वजह से गोली सही जगह नहीं लगी। लड़खड़ाते हुए सिमोन नीचे आ गई। तब जेनेट भागकर ऊपर पहुंच गई, जहां मौजूद था विलियम। वो सीधा ही अपनी सैंडल उसकी आंख में घुसाकर उसका काम कर देती है, लेकिन बाहरी सिमोन ने उसे फिर से घेर लिया। उस पर हावी होकर वो उसे बता रही थी कि कैसे इसका हस्बैंड उसे अब्यूज करता था, जिसका बदला आज उसे मिल जाएगा, लेकिन जेनेट को ऐसा नहीं लगता। अचानक ही उसकी आवाज मर्दाना हो गई। Long enough. Gwen. What did you just call me? I called you Gwen. वो उसे ग्वेन के नाम से बुलाने लगी, क्योंकि असल में इसका हस्बैंड नहीं बल्कि एक खुद ही रोनाल्ड वॉल्ट है। पहचान के साथ साथ इसने जेंडर भी चेंज कर लिया और फिलहाल ये ऐसे ही रहेगा। ग्वेन को शूट करके तीनों लाशों को ठिकाने लगाकर शाम को उसने पार्टी भी होस्ट कर दी, और कुछ इस तरह वो बना रहा एक परफेक्ट हाउसवाइफ। अब जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं उनका जवाब मेरे पास है नहीं, और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। इस एपिसोड में क्रिप्ट कीपर के साथ फीचर किया है विलियम सैडलर ने एज ग्रिम रीपर, और सेम उसी अवतार में जैसे वो थे बिल एंड टेड्स बोगस जर्नी में। विलियम सैडलर वही इंसान है जो इस सीरीज के सबसे पहले एपिसोड में थे लीड रोल में। वो एपिसोड मेरे लिए भी स्पेशल है और आपके लिए भी हो गई, क्योंकि वहीं से एपिक सीरीज स्टार्ट हुई थी। इस एपिसोड में विलियम जो भी लाइन्स या जोक्स बोलते हैं वो आगे जाकर यूज हुए थे टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट की मूवी बॉटल ऑफ ब्लड में, जिसमें विलियम दिखाई दिए थे एज मम्मी। तो अब बात करते हैं मोरल्स की। 5th टेल में दिखाया गया कि किसी की कमी का कभी फायदा मत उठाओ, ना ही मजाक बनाओ। 6th टेल में दिखाया गया कि हर एक काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। 7th टेल में दिखाया गया कि जिसकी लड़ाई है उसे खुद लड़ने दो, किसी के हथियार मत बनो। और 8th टेल में दिखाया गया जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये बात आप रियल सीरियल किलर्स को देखकर समझ जाओगे। तो ये थे कुछ मोरल्स जिनमें आप भी कुछ ऐड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और इस बार कमेंट करके बताओ अपनी 2 फेवरेट टेल्स। मेरी होंगी 5th और 6th, आप भी अपनी जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपका साथ कभी ना छोड़े। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।